Administration of medication. This video is the continuation of the previous video, and this video is for BSc first year. Route of administration. Different route of drugs administration are oral, parenteral, topical, inhalation. तो अलग अलग रूट कौन कौन से होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के? ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल और इन्हेलेशन. पेरेंट्रल में फिर सब टाइप्स आते हैं. ओरल में भी सब टाइप्स हैं. ओरल रूट में मेडिकेशंस आर गिवन बाय माउथ. ओरल रूट में क्या होता है कि मेडिकेशंस हम मुंह से देते हैं. सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन में हम ज़बान के नीचे ड्रग को रखते हैं और ज़बान के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ही ड्रग को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. सब मेडिकेशंस आर रेडिली अब्जॉर्ब व्हेन द पेशेंट when places under the tongue to dissolve. When placed under the tongue to dissolve, तो जब ज़बान के नीचे कुछ ड्रग्स रखते हैं तो वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाती हैं. उन्हें बोलते हैं सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन. बकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ड्रग्स जो हैं चीक्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें उनसे अब्जॉर्ब हो जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मेडिकेशन बाय प्लेसिंग इट इन द माउथ अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक अंटिल इट डिज़ोल्व्स. तो चीक में रख देते हैं मेडिकेशन को और वो अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाती है मेडिकेशन. पेरेंट्रल रूट्स. पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग इंजेक्टिंग ए मेडिकेशन इनटू बॉडी टिश्यूज़. तो पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं, मेडिकेशन का इंजेक्शन देते हैं इनटू बॉडी टिश्यूज़. और इसके बहुत सारे टाइप्स है पेरेंट्रल रूट्स के. इंट्राडर्मल का मतलब होता है कि हम डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं. इंजेक्शन इनटू द डर्मिस जस्ट अंडर द एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं. सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जब हम डर्मिस के नीचे इंजेक्शन देते हैं, सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ द स्किन में इंजेक्शन देते हैं, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस. इंट्रामास्कुलर, जब मसल्स में इंजेक्शन देते हैं तो इंट्रामास्कुलर. इंट्रावीनस, जब वेन्स में देती है तो इंट्रावीनस. some medications are administered into the body cavities. These additional routes include. और कुछ medications हम कहीं और भी एडमिनिस्टर करते हैं जैसे बॉडी कैविटीज़ में. एपीड्यूरल मेडिकेशन हम एपीड्यूरल स्पेस में देते हैं. एपीड्यूरल स्पेस मैंने आपको बताया था जो वर्टिबल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस. तो जो एपीड्यूरल स्पेस में जो मेडिकेशंस देते हैं उनका रूट होता है एपीड्यूरल. इंट्राथीकल का मतलब होता है जो मेडिकेशंस हम सब एरेकनॉइड स्पेस में देते हैं. CSF में सब एरेकनॉइड स्पेस में जो मेडिकेशंस देते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्राथीकल. फिर इंट्राऑशियस वो मेडिकेशंस होती हैं जो हम डायरेक्टली बोन में देते हैं. इंट्रापेरिटोनियल वो मेडिकेशंस होती हैं जो पेरिटोनियम में देते हैं. और इंट्राप्लूरल जो प्लूरा में देते हैं. इंट्रा आर्टीरियल जो आर्टरीज के अंदर जो मेडिकेशंस देते हैं उनको बोलते हैं इंट्रा आर्टीरियल. एपिड्यूरल मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस. इंट्राथीकल में मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द सब एरेकनॉइड स्पेस और वन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. इंट्राऑशियस में डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो में हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन को. पेरिटोनियल कैविटी में एडमिनिस्टर करते हैं. प्लूरल स्पेस में मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं और इंट्रा आर्टीरियल आर्टरीज में मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं. टॉपिकल रूट्स कौन कौन से होते हैं? मेडिकेशन अप्लाई टू द स्किन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन. जो मेडिकेशंस हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉपिकल. इन्हेलेशनल रूट्स जो मेडिकेशंस नेज़ल और ओरल पैसेज से हम सांस के थ्रू जो अंदर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन्हेलेशनल रूट. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नेबुलाइजेशन हो गया. हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन देते हैं. नेबुलाइजेशन में जो मेडिकेशन देते हैं हम वो इन्हेलेशनल रूट है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को हम अलग अलग
तरीक़ों में क्लासीफाई करते हैं। और जैसे कि एनाल्जेसिक का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन, वो ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करती है। एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग होती है जो फीवर को रिड्यूस करती है। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। एंटीवायरल जो वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। एंटी हाइपरटेंसिव तो जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में दी जाती है। और एंटी डायबिटिक जो डायबिटीज़ को ट्रीट करने में दी जाती है। ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं ड्रग्स के। एंटी एमेटिक भी आता है इसमें। एंटी एमेटिक होता है जो वॉमिटिंग्स को दूर करने के लिए देते हैं। लैक्सेटिव्स हम तब देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, स्टूल को सॉफ्टन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। फिर एंटी डायरियल, जब पेशेंट को डायरिया होता है तो हम एंटी डायरियल मेडिकेशन देते हैं। अलग अलग क्लास आती हैं ड्रग्स की। टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन, तो मेडिकेशन का अलग अलग एक्शन होता है। थेरेपेटिक इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, एलर्जिक रिएक्शंस एंड इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। थेरेपेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है? जब कोई ड्रग किसी चीज़ को क्योर करने के लिए दी जाती है, दैट इज़ द थेरेपेटिक इफ़ेक्ट ऑफ दैट ड्रग। जो हम सोचते हैं कि ये ड्रग हमें मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फ़ीवर हुआ है तो हम उसको फ़ीवर के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं। और एंटीपायरेटिक का एक्शन है कि वो फ़ीवर को रिड्यूस करेगा। तो ये हमारा प्रिडिक्टेबल है, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो एंटीपायरेटिक ड्रग है ये फ़ीवर को रिड्यूस करेगा। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ी होती है वो ड्रग, तो वो उसका थेरेपेटिक अफेक्ट हुआ। जिस चीज़ को वो क्योर करने के लिए दी जाती है, जब उसको वो क्योर कर देती है तो दैट इज़ द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग। Therapeutic effect is the expected or predicted physiological response that a medication causes. Example, paracetamol reduces pain, fever and inflammation. जैसे कि पैरासीटामॉल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पैरासीटामॉल पेन को रिड्यूस करेगी, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगी। और इसको हम इन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और उसके बाद जब ये चीज़ रिड्यूस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ड्रग का थेरेपेटिक इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट, अब दो चीज़ें होती हैं, साइड इफ़ेक्ट अलग होता है और एडवर्स इफ़ेक्ट अलग होता है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है प्रिडिक्टेबल होते हैं and often unavoidable secondary effects produced at a usual therapeutic dose. तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं प्रिडिक्टेबल होते हैं और अनअवॉइडेबल होते हैं, मतलब हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते और हमें पता है कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इतने डोज पे लेने पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कफ सिरप्स होती है उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। तो जब हम ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये प्रिडिक्टेबल है और इसको हम रोक भी नहीं सकते, जैसे नॉजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन। अब कुछ मेडिकेशंस होती है जिसकी वजह से ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो ये प्रिडिक्टेबल साइड इफ़ेक्ट है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होता है और ये सीवियर रिस्पॉन्स होता है मेडिकेशन का। ये हर किसी में नहीं होता, बहुत कम लोगों में एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत कम लोगों में किसी में एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये दिखाई देते हैं मेडिकेशन के। इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इन्हें हम रोक भी नहीं सकते, ये सीवियर रिस्पॉन्सेस टू मेडिकेशन होते हैं। नेक्स्ट इज़ टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर हम ड्रग को जो थेरेपेटिक लेवल है उसका उससे ज़्यादा दें तो उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो सकता है, वो लिवर डैमेज कर सकती है और किडनी डैमेज कर सकती है। टॉक्सिक इफ़ेक्ट डेवलप्स आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ मेडिकेशन। प्रोलॉन्ग इनटेक जैसे कि बहुत सालों से मेडिकेशन लेते आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत सालों से कुछ मेडिकेशंस लेते आ रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट होने लगता है, लिवर डैमेज होने लगता है या किडनी डैमेज होने लगती है, क्योंकि लिवर ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, जो ड्रग्स के टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो कभी कभी
अगर इसका काम बढ़ जाए तो उसमें डैमेज होने का भी डर होता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लिवर पे असर पड़ता है कुछ ड्रग्स का, उसको लॉन्ग टाइम पे ले तो लिवर डैमेज होता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस, अनप्रिडिक्टेबल इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू अ मेडिकेशन। तो एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं। कुछ ड्रग्स लेने के बाद इम्यून सिस्टम जो है एकदम से एक्टिव होने लगता है, और एक्टिव होने की वजह से पेशेंट को रैशेज आने लगते हैं या स्वेलिंग होने लगती है, एलर्जिक रिएक्शंस आने लगते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये हर किसी को नहीं होता। किसी किसी का इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव होने लगता है किसी ड्रग्स को लेकर, तो वो एलर्जिक रिएक्शंस शो करने लगते हैं। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जब पेशेंट ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट करता है किसी मेडिकेशन पर, और हैज़ अ रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, या उसका रिएक्शन जो है डिफरेंट होता है नॉर्मल से। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु रिसीव्स बेनाड्रिल बिकम्स एक्सट्रीमली एजिटेटेड और एक्साइटेड इंस्टेड ऑफ ड्राउजी। तो मैंने आपको बताया कफ सिरप, बेनेड्रिल क्या है? कफ सिरप है। कफ सिरप पीने से नॉर्मली नींद आती है, ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर हम किसी बच्चे को देते हैं ये कफ सिरप और वो सोने की वजह एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, तो ये इसका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, मतलब विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट, अब हम ड्रग को मेजर कैसे करते हैं? अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, मेट्रिक सिस्टम, हाउस होल्ड सिस्टम, एपोथेक्रेसी सिस्टम और सॉल्यूशंस। तो अलग अलग सिस्टम्स में हम ड्रग्स को मेजर करते हैं। मेट्रिक सिस्टम क्या है? मेट्रिक सिस्टम में, इन दिस सिस्टम वी यूज़ मेट्रिक यूनिट्स। मेट्रिक यूनिट्स जैसे कि मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। फिर आता है हाउस होल्ड सिस्टम। हाउस होल्ड सिस्टम में जैसे कि घर पे अगर हमें किसी को दवाई देना है तो कैसे हम दवाई देते हैं? टीस्पून, टेबल स्पून, कप, ये सारे मेजरमेंट्स होते हैं घर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ml का मतलब है 15 ड्रॉप्स। जैसे हम बच्चों के लिए मेडिकेशन लिखी डॉक्टर ने कि ये 1 ml देना है, तो 1 ml हम कैसे देंगे? ड्रॉपर में ले लेंगे मेडिकेशन को, 15 ड्रॉप्स देंगे। 15 ड्रॉप्स मतलब कि 1 ml हो गया। 5 ml या फिर 1 ml सिरिंज से भी दे सकते हैं, लेकिन सिरिंज ये हाउस में नहीं होती। हॉस्पिटल में तो ईजीली अवेलेबल है, लेकिन हाउस में अवेलेबल नहीं होती, तो हाउस में हम ड्रॉप्स के थ्रू दे सकते हैं। 5 ml का मतलब है 1 टीस्पून, 15 ml का मतलब है 1 टेबल स्पून। एपोथेक्रेसी सिस्टम, इट इज़ एन ओल्डर सिस्टम। ये ओल्डर सिस्टम है। द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन द एपोथेक्रेसी सिस्टम इज़ द ग्रेन एंड द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ द मिनिम। तो इसमें वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशंस को हम मिनिम से मेजर करते थे, और ग्रेन्स जो सॉलिड है उसको हम ग्रेन से मेजर करते थे। ये ओल्ड सिस्टम है मेजरमेंट का। द अदर यूनिट्स ऑफ वेट्स आर ड्राम, आउंस, पाउंड। इसमें आउंस, पाउंड भी आता है। द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आर द फ्लूइड ड्राम, द फ्लूइड आउंस, द पिंट, द क्वार्ट एंड द गैलन। तो ये सारी चीज़ें ओल्ड सिस्टम में आती हैं। जैसे कि 1 mg का मतलब होता है 1/60th ग्रेन, 60 mg का मतलब होता है 1 ग्रेन, 1 ग्राम का मतलब है 15 ग्रेन्स, 4 ग्राम का मतलब है 1 ड्राम, 30 ग्राम 1 आउंस, 500 ग्राम 1.1 पाउंड, 1 ml 15 to 16 minims, 5 ml 1 fluid gram, 30 ml 1 fluid ounce, 50 ml 500 ml 1 pint, 1 liter 1 quart, 4 liter 1 gallon. Solutions. A solution is a given mass of solid substance dissolved in a known volume of fluid or a given volume of liquid dissolved in a known volume of another fluid. For example, 10% solution is 10 grams solid dissolved in 100 ml of वाटर या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? कोई सॉलिड सब्सटेंस को किसी हम फ्लूइड में जब डिज़ोल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और उसको हम पढ़ेंगे कैसे? जैसे 10% सॉल्यूशन लिखा है तो 10% का मतलब है 10 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस हमने लिया और उसको 100 ml में डिज़ोल्व किया, तो उसका मतलब होता है सॉल्यूशन। थैंक यू। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।